देखिए बाबू, एक चीज देखिए, ORAD, ओरेड, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट में भी हम कहीं ऐसा लिख देते ऐसा हो जाएगा, ओरेड हुआ ना, क्या हुआ ये, ओ रेड हुआ ना, क्या हुआ, ओरेड। ये क्या बोला है बाबू, ये बोला कुछ नहीं, हम बता रहे हैं, ओरेड लिख दीजिए रफ कॉपी में, ठीक है। और ये लिखे 1A सीरियल में, 1A 1B 1C 1D, कोई दिक्कत है सीक्वेंस में, 1A 1B 1C 1D, ठीक है। ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ रेगुलेशन। व्हाट आर दिस आर द फॉर्म्स ऑफ रेगुलेशन। आप कैसे याद रखिएगा कि 1A का नोटिस, ओपनिंग का नोटिस, यहां पहले बताए थे फिर समझाते हैं, ठीक है। ये O का मतलब है ओपनिंग, O का मतलब क्या है, ओपनिंग, और R का मतलब है रीओपनिंग, A का मतलब है क्लोजर और अबेंडनमेंट, क्लोजर, और A का मतलब अबेंडनमेंट, अबेंडनमेंट, और D का मतलब है डिसकंटिन्यूएंस। समझ आ गया बाबू, O का मतलब ओपनिंग, R का मतलब रीओपनिंग, A का मतलब अबेंडनमेंट या क्लोजर, और D का मतलब है डिसकंटिन्यूएंस। चार वर्ड है, ये नोटिस देते हैं ओपनिंग ऑफ माइंड का, हम बताएंगे किसी दिन। ओपनिंग ऑफ माइंड, नोटिस ऑफ ओपनिंग ऑफ माइंड या नोटिस ऑफ ओपनिंग पर लिखा है, किसका ओपनिंग करेंगे, माइंड का, किसके तहत, रेगुलेशन 3 और सेक्शन 16 के तहत करेंगे, ठीक है। रेगुलेशन 3 और सेक्शन किसके तहत, 16 के तहत। सेक्शन 16 में क्या बोला है बाबू, नोटिस टू बी गिवन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन, मतलब माइनिंग ऑपरेशन का नोटिस दिया जाना, ठीक है। और रेगुलेशन 3 क्या बोलता है, रेगुलेशन 3 क्या बोलता है, नोटिस ऑफ ओपनिंग। तो वो जो नोटिस ऑफ ओपनिंग है, कोई भी आप माइनिंग ऑपरेशन ऐसे नहीं चालू कर सकते। सेक्शन 16 आपको बोलता है कि माइन चालू करने के पहले, किसी भी माइनिंग ऑपरेशन को चालू करने के पहले कम से कम 30 दिन पहले, कितना दिन पहले, 30 दिन पहले आपको नोटिस देना है। किनको नोटिस देना है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और IBM इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के कंट्रोलर को। कितने आदमी को देना है, 3 आदमी को देना है। और रीजनल इंस्पेक्टर आपको क्या देना बता रहे हैं, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देना है कॉपी, नोटिस का कॉपी देना है, नोटिस का कॉपी देना है। मतलब नोटिस दिया किसको, मेनली नोटिस किसको दिया, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिस जिला में माइंस है उसके कलेक्टर साहब को, उसी को ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, और कंट्रोलर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, कंट्रोलर IBM इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को। इन 3 आदमी को हमको माइनिंग ऑपरेशन चालू करने के 30 दिन पहले नोटिस देना है। किस फॉर्म में नोटिस देना, 1A में देना है। किस में देना है, 1A में नोटिस देना है। किस में देना है बाबू, 1A में माइन चालू करने का नोटिस देना है। नोटिस ऑफ ओपनिंग ऑफ माइन 1A में देना है 30 दिन पहले। तो आपका रेगुलेशन 3 और सेक्शन 16 भी इसमें कंप्लीट हुआ। तो ये ORAD क्यों बनाया हमने, फॉर्म याद रखने में बच्चा लोग गलती कर देता कि 1A में किसका जाता, 1B में किसका, 1C में किसका, 1C में किसका, 1D में किसका। तो मैं सीक्वेंस में 1A 1B 1C 1D लिख के रखिएगा। नोटिस ऑफ ओपनिंग 1A में जाएगा, नोटिस ऑफ ओपनिंग मतलब नोटिस ऑफ ओपनिंग ऑफ माइन 1A में जाएगा, 30 दिन पहले जाएगा। किसको जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाएगा, और IBM कंट्रोलर IBM को जाएगा, और उसका नोटिस का कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देंगे। हम कभी कॉपी टू लिखते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, कभी चिट्ठियां पढ़िएगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में किसको जाएगा, नोटिस का कॉपी जाएगा RIM को, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। मतलब मेनली हम 3 आदमी को देते हैं, ठीक। ये रीओपनिंग ऑफ माइन करना है, कुछ कारणों से माइन को बंद किया फिर चालू किया, तो रीओपनिंग ऑफ माइन का देना है 1B में। आपने वर्किंग को
अबेंडनमेंट कर दिया था, छोड़ दिया था, रोक दिया था एक सर्टेन पीरियड के लिए, फिर चालू किया, तो तो वो हो गया आपका 1B में आप रीओपनिंग कर देंगे। लेकिन आपको अबेंडमेंट करना चाहते हैं, क्लोजर करना चाहते हैं, बंद कर देना चाहते हैं कुछ सर्टेन पीरियड के लिए, तो जब बंद कर देना चाहते हैं तो क्लोजर या अबेंडमेंट का नोटिस आप देंगे 1C में, और डी काय के लिए, डिसकंटिन्यूस के लिए, कुछ एक 60 पीरियड के लिए आपको डिसकंटिन्यूस स्थगित कर देना है वर्किंग को, तो डिसकंटिन्यूस आप माइनिंग ऑपरेशन का नोटिस 1D में देंगे। तो यदि कहीं पर भी आ गया ये नोटिस वाला, याद रहेगा ओरेड, क्या बोला बाबू, ओरेड, ओ पर ओपनिंग, आर पर रीओपनिंग, ए पर क्लोजर और डिसकंटिन्यूस, एंड डी पर डिसकंटिन्यूस, ए पर अबेंडमेंट और क्लोजर और अबेंडमेंट, और डी पर डिसकंटिन्यूस, ठीक है। और इनके नीचे लिख देना, मान लो एक पूछेगा आपको, तो एग्जाम एक है ना पूछेगा, तो ऐसा कहीं फट से इसमें लिखना रफ में ओरेट, या दिमाग में लाना ओरेट 1A 1B 1C 1D, ठीक है, हो गया, ठीक। चलो फुल फॉर्म ऑफ पीपी, ये ऐसा छोटे छोटे चीजें जो बड़ा सिलेबस कंप्लीट करने में छूट जाता है। इसका क्या मतलब था, पीपी आपका जो जूता टोपी होता है ना, हेलमेट, शूज, आजकल मास्क लगाने के लिए डस्ट मास्क आता है, वेल्डर लोग जो काम वेल्डिंग करता है उसके समय आंख वाँख को ना जले उसके लिए ग्लास आता है, ये सारे जो चीज है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्या बोलते हैं इसको, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये वाला क्वेश्चन कहीं क्वेश्चन पेपर का है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपी, एक पी का मतलब पर्सनल, दूसरे का प्रोटेक्टिव, और ई का मतलब है इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपको कोई हल्का फुल्का इंजुरी से बचाने के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन को बचाने के लिए जो हम इक्विपमेंट डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं उनको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई, आपका जूता टोपी, ठीक है। ये वाला बाबू ये यहाँ का चीज नहीं है, हम कल से दिमाग में सोच रहे थे कि ये वाला बता ही दिया जाए, ये एक्सप्लोशन ब्लास्टिंग का चीज है, आता है, इसका यूज भी नहीं होता माइनिंग में, बट माइनिंग का चीज है, इसलिए आपको याद रखना होगा, इसी में फंसेगा बच्चा। हम बता रहे कैसे फंसते हैं। बर्निंग स्पीड या बर्निंग रेट ऑफ सेफ्टी फ्यूज, डिटोनेटिंग फ्यूज, डिटोनेटिंग रिले के 2-3 और नाम होते, वो हम वीडियो भेजे, देख लीजिएगा, और फिगर भी बताए हैं, दूसरे मोबाइल से वो चीज को दिखाए हम वीडियो बनाते बनाते, देख लीजिएगा। सेफ्टी फ्यूज का भी देखा है कैसे रहता, फटाका फोड़ा दिवाली में, अभी ना बीता है दिवाली, तो वो जो फटाका के ऊपर लड़ी रहता है जिसको माचिस से जलाते हैं या कोई भी चीज से जलाते हैं, वो जो पलीता निकला रहता है, वो पलीता जो है उसी टाइप का होता है सेफ्टी फ्यूज। पुराने जमाने में हम जब एडवांस्ड नहीं थे, अब एडवांस्ड हो गए तो बड़का बड़का 500 किलो और 1000 किलो का बम गिराने लगे, तो इतना भी एडवांसमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, गिरा दीजिए बाकूस में, कहाँ गिरा दिया। तो जब हम एडवांस्ड नहीं थे तो हम लोग क्या करते थे, ये हमारे पास ना डिटोनेटिंग फ्यूज था ना नोनेल था, तो हम क्या करते थे, उसके बदले इस बर्निंग क्या बोलते हैं, सॉरी, सेफ्टी फ्यूज, इस सेफ्टी फ्यूज का हम इस्तेमाल करते थे। बारूद लगा दिया और वहां से कनेक्शन किया, कनेक्शन से सेफ्टी फ्यूज लेके यार, सेफ्टी फ्यूज 3 मीटर रखने का नियम था उस जमाने में, अभी भी 3 मीटर रखने का नियम है। यदि कहीं ऐसा काम आ ही गया और सेफ्टी फ्यूज यूज करना है तो कितना मीटर रखना है, 3 मीटर रखना है। कितना रखना है, 3 मीटर रखना है। तो 3 मीटर रखना है, तो इसको क्या करते, इसके लिए आपको ये डायरेक्ट इग्निशन वाला चीज है, जैसे अपने यहाँ फटाखा जलाते ना, वैसे ही जला देना और भागना है। तो जला दिया, तत्काल फूट गया तो हम वही का वही ढेर हो जाएंगे। इसीलिए इसका बर्निंग रेट या बर्निंग स्पीड को फिक्स कर दिया। इसमें आप एक ही जगह फंसीगा, यूनिट में। कहां फंसीगा, यूनिट में। आपको सब ऑप्शन में दे देगा,
100 to 120, 100 to 120, 100 to 120, चारों में 100 to 120 और वहां फंसा देगा आपको। आंसर तो 100 to 120 है, लेकिन यूनिट सबका अलग अलग लिख देगा, एक सही रहेगा बाकी 3 गलत रहेगा। इसका बर्निंग रेट होता है 100 to 120 सेकंड पर मीटर, और आपको पहला ही ऑप्शन उल्टा दे देगा, मीटर पर सेकंड दे देगा। क्या दे देगा? मीटर पर सेकंड दे देगा। गलत हो गया। क्या हुआ देखो, मैं बोला सेफ्टी के लिए कि जलाया, मैंने इसको जलाया और मुझे इतना सफिशिएंट समय मिलना चाहिए कि मैं वहां से भाग सकूं, जब ना बचूंगा। गलत तो नहीं ना बोल रहा हूं? मरने के लिए नहीं काम कर रहे हैं, जीने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमको भागने के लिए उसको जला के भाग जाओ मैं सुरक्षित जगह में, उतना समय मिलना चाहिए। इसीलिए इसका बर्निंग, जो भी कंपनी इसको बनाता है उसका बर्निंग रेट या बर्निंग स्पीड सेफ्टी फ्यूज का कितना रखते हैं? 100 to 120 सेकंड पर मीटर। मतलब 1 मीटर लंबा 3 मीटर रहता है, बताया कितना? बताया 3 मीटर रखने का नियम है। तो 1 मीटर को पर मीटर, मतलब 1 मीटर को प्रति मीटर, 1 मीटर सेफ्टी फ्यूज जलने में कितना समय लगेगा? 100 से 120 सेकंड, 100 से 120 सेकंड समय लगेगा। तो 3 मीटर कितना लगेगा? यदि हम इसका 100 मान ले तो 300 सेकंड हुआ, और यदि 120 मान ले, क्योंकि ये वेरी करेगा, केमिकल है थोड़ा मोड़ा, इसीलिए इसको 100 to 120 सेकंड बोला, एक एग्जैक्ट फिगर नहीं बोला। 100 to 120 सेकंड पर मीटर। यदि ये लिया तो 360 आ गया, 360 सेकंड। और यदि इसको मिनट में कन्वर्ट कर दे तो मोटा मोटी 5 मिनट आता है। कर लीजिएगा, 300 डिवाइडेड बाय 60 कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, आएगा ना जी, 5 मिनट। तो मैंने जलाया, तो ये जलते जलते जाएगा बारूद के पास, तो कितना समय लगेगा? 5 मिनट। और वो 5 मिनट जब समय लगेगा तो जब तक मैं क्या होगा, पूरे ताकत से भागूंगा ताकि मुझे मारचोट ना लगे। तो क्या है, सेकंड पर मीटर कितना समय लगेगा, 1 मीटर को जलने में कितना समय लगेगा वो दिया है बर्निंग। इसमें 1 मीटर फ्यूज को, सेफ्टी फ्यूज को, डिटोटिक फ्यूज सेफ्टी फ्यूज है, 1 मीटर सेफ्टी फ्यूज को जलने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 100 से 120 सेकंड। तो यूनिट क्या हुआ? सेकंड पर मीटर। क्या हुआ? सेकंड पर मीटर। पहले ऑप्शन दे देगा मीटर पर सेकंड, डाटा यही रहेगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।